देख रहे हैं पीएमटी न्यूज टाइम। आज चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने श्री ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा हेतु की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तथा साथ ही साथ निरीक्षण उपरांत नगर निगम सभागार ऋषिकेश में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने ऋषिकेश सामुदायिक चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाएगा। आज 20 शिकायतें प्राप्त हुई। सुनवाई में भूमि, पुलिया निर्माण, पेट्रोल पंप लगाए जाने, पुश्ते, रोजगार रास्ते, स्वास्थ्य, लोन माफी आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका द्वारा कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के साथ शिष्टाचार की बैठक कर कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली में और अधिक प्रभावी एवं सुधारपूर्वक व्यवस्था बनानी है। इसके लिए पारदर्शिता के साथ ही प्रकरणों में त्वरित निस्तारण करने की अपेक्षा की। उन्होंने ई फाइलिंग व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता व समयबद्धता के विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा साथ ही साथ कलेक्ट्रेट में आने जाने वाले आम जनमानस की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। लोगों की समस्याओं का निस्तारण तेजी से एवं प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। जनता की दृष्टि में कलेक्ट्रेट की छवि सहयोगात्मक एवं मददगार होनी चाहिए। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने डेंगू पर प्रभावी रोकथाम हेतु डेंगू उन्मूलन अभियान चलाए जाने हेतु संबंधित विभागों में निर्देश जारी किए। सभी शासकीय गैर शासकीय स्कूलों में निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद के स्कूलों में बच्चों को फुल ड्रेस जिसमें शरीर पूरी तरह से ढका हो, साथ ही डेंगू के बचाव के उपाय यथा घर, खाली बर्तनों, गमलों, छतों, सभी बोतलों, कूलर, नालियों आदि में पानी जमा न होने दें तथा फॉगिंग मशीन से दवाई का छिड़काव करें। वहीं वरिष्ठ सिविल जज प्रभारी सचिव जिलाधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया। आइए देखते हैं। नहीं, पलटन बाज़ार में जो एक बीच में इशू हुआ था तो मेरी दुकानदार से सीधे बात हुई थी। 2 दिन मैं उनसे मिली हूँ और मुझे लगता है वो रिज़ॉल्व हो गया। और मैंने उनसे खुद पूछा था कि आपका फीडबैक क्या है, क्या इस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप जो बताएंगे उसी तरह। इसीलिए आज डिजास्टर आपदा की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि नॉर्मली जब वो नदी के किनारे या नालों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको पहले ही अलर्ट जनरेट कर देते हैं। अभी तो आपदा की बात हो रही है, तो आपदा की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये एनक्रोचमेंट का इशू हो गया जो आप कह रहे हैं, उसको अलग से देखा जाएगा कैसे। ड्रेनेज पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारा काम है और ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ब्लॉकेज होगा, कहीं ड्रेनेज नहीं होगा, तो उसकी अलग से एक बार हमें पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। अगर कामयाब हुई है कोई चीज़ तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मैं एक बार अपडेट ले लूँ इसके बारे में, उसके बाद फिर जो कार्रवाई हो सकती होती है। तो अभी क्योंकि इमीडिएट इश्यूज हमारे जो इमीडिएट चल रहे हैं, एक तो कांवड़ यात्रा हो गई, एक बरसात का सीज़न हो गया और जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम हैं, क्योंकि 1 हफ्ता मुझे हो गया देखते हुए, तो वो एक ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं उस पर और उन पर हमें तत्काल कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पे मैं हमेशा से काम करती आई हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ज़िले में अगर लोगों की को असुविधा है हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने में, तो उस पर एक मैं काम करूँगी। इसके अलावा जैसे आज हमने
करीबन 11 बजे से 1 बजे तक जो शिकायतें थी लोगों की, जो दूर दूर से लोग आए थे, उनका निस्तारण किया। करीबन हमें 20 के करीबन हमें मिली हैं शिकायतें, और सारे ज़िले के अधिकारी यहीं बैठे थे और उन्हीं के सामने उनकी कंप्लेंट पढ़ी गई और त्वरित गति से उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उसका फॉलोअप फिर हम अगले मंडे को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे तक लेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे हम ज़िले में, और यही इंस्ट्रक्शंस एसडीएम्स को भी जाएंगे कि वो अपने लेवल पे भी इसी तरह की एक शेड्यूल्ड वे में, जो कि लोगों को प्रचार प्रसार भी हो, लोग आएँ भी, लोगों को पता रहे कि इस दिन में जाके जब मैं अपनी शिकायत दूंगा तो वो देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं करने की कोशिश करूँगी, और जितना हम लोगों को एक्सेसिबल हो और जितनी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें, यही एक कोशिश है। स्मार्ट सिटी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं और आपकी बारी, आपको भी स्मार्ट सिटी के सवालों के जवाब देने होंगे। किस तरीके से आप इसको पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के कामों को गति दे पाएंगी, या उसके लिए आपने एजेंडा तैयार? अभी जब मैंने पिछले हफ्ते कार्यभार लिया था स्मार्ट सिटी का, तो कुछ मेजर इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ठेकेदार आगे काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ इश्यूज़ जो भी थे, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम इश्यूज़ हमने रिजॉल्व कर दिए हैं उनके, और हमारी तरफ से भी हमने करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके इश्यूज़ आते हैं वो त्वरित गति से निकल जाएँ। कुछ उनके एस्टिमेट में रिवीजन होंगे या किसी चीज़ में होंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टक थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इश्यूज़ आगे रहेंगे, और हम एक विद इन टाइमलाइन कोशिश करेंगे कि जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें कंप्लीट करें। क्या अपडेट है कि मौसम विभाग द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है? कांवड़ यात्रा की व्यवस्था देखने मैं कल गई थी। पूरा मैंने जो रूट है वो देखा। मेडिकल पोस्ट जो लगे हैं, जो पार्किंग की गई है, और जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, चाहे वो पब्लिक जो स्पीकर्स लगने हैं या सफाई होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो मेरे 4 जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। हमें जो सेक्टर मजिस्ट्रेट से आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। एक चेकलिस्ट दी गई है करीबन 18-20 पॉइंट की, जिसमें कहीं कोई कमी होगी तो हम तत्काल उसे फिर रिजॉल्व। क्या अपडेट है कि मौसम विभाग द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है? कांवड़ यात्रा की व्यवस्था देखने मैं कल गई थी। पूरा मैंने जो रूट है वो देखा। मेडिकल पोस्ट जो लगे हैं, जो पार्किंग की गई है, और जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, चाहे वो पब्लिक जो स्पीकर्स लगने हैं या सफाई होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो मेरे 4 जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। हमें जो सेक्टर मजिस्ट्रेट से आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। एक चेकलिस्ट दी गई है करीबन 18-20 पॉइंट की, जिसमें कहीं कोई कमी होगी तो हम तत्काल उसे फिर रिजॉल्व नहीं। पलटन बाज़ार में जो एक बीच में इशू हुआ था, तो मेरी दुकानदार से सीधे बात हुई थी। 2 दिन मैं उनसे मिली हूँ और मुझे लगता है वो रिज़ॉल्व हो गया, और मैंने उनसे खुद पूछा था कि आपका फीडबैक क्या है, क्या इस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप जो बताएंगे उसी तरह से आगे बढ़े। तो उनका तो यही कहना था कि सहूलियत के लिए हो रहा है, बस स्पीड में काम कराएं जिससे कि ये काम ख़त्म हो जाएगा।